अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवाल तो ये है नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे। वो है इस्लामाबाद में श्री कृष्णा मंदिर की तामीर। बहुत से लोगों ने इस पर एतराज़ किया, कुछ दोस्तों ने रब्ता किया कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा कि चलें मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हो जाता हूँ और अपने ख़यालात का इजहार कर देता हूँ। हर किसी को अपने अपने ख़यालात का इजहार करने का यकीनन हक़ है। आपको भी हक़ है कि आप जैसा चाहें रद्द अमल दें, आप जैसा चाहें सोचें, आप जैसा चाहें उस पर अपना रद्द अमल दें। मेरा अपना रद्द अमल है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉलेज है, आपका अपना है। आप मेरे पॉइंट से डिफ़र भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब, ये श्री कृष्णा मंदिर 2017 में इसकी जगह अलाट की गई थी, जो कि सीडीए ने तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट जगह इसके लिए अलाट की थी। कुछ पेपर वर्क और कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये मामला ताख़ीर का शिकार हुआ और अभी इसको जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया है। और सवाल ये नहीं है कि इसको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सवाल तो ये है कि अगर ये नहीं बनता तो क्या हिंदू मज़हब ख़त्म हो जाएगा? अगर ये नहीं बनता तो क्या इस्लाम बढ़ जाएगा? ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, ये कोई गैर मुल्की हिंदुओं के लिए नहीं बनाया जा रहा, ये पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के शहरी हैं और अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक वो पुरअमन शहरी हैं। अपना वो बिज़नेस करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को और अपने आप को माइनॉरिटी तस्लीम करते हैं। उनका इस्लाम के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मुसलमानों के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी कतई। और मैं समझता हूँ कि ये उनका कानूनी हक़ है, उसूली हक़ है उनका कि उनको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने का हक़ दिया जाए। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हैं कि न्यूयॉर्क में आपको मस्जिदें मिलेंगी, जर्मनी फ्रैंकफर्ट में और बाकी सारे जर्मनी के बड़े शहरों में आपको मस्जिदें मिलेंगी। आपको फ्रांस के हार्ट में यानी कि पेरिस में आपको मस्जिदें मिलेंगी और करीब करीब साथ दो दो तीन मस्जिदें हैं। मैंने खुद वहाँ पे नमाज़ पढ़ी हुई है। जर्मनी जाए फ्रैंकफर्ट तो आपको एक ही लाइन में तीन मस्जिदें मिलती हैं 2-2 मिनट की बात पर। किसी ने मना नहीं किया कि आप लोग यहाँ पे हम मुसलमान नहीं हैं तो आप मुसलमान यहाँ पे मस्जिदें क्यों बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे हमको राइट है पूरी दुनिया का, आगे मैं गिनने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि पूरी दुनिया में मस्जिदें बनी हुई हैं और इसी तरह इनको भी राइट है कि ये भी अपनी इबादत करें। प्रॉब्लम इस्लाम को तब होती है कि अगर ये कोई शर पसंदी का काम करते हैं तो अगर कोई शर पसंदी का काम करेंगे तो फिर उन पर एतराज़ किया जाएगा और वो हर मज़हब पर किया जाएगा। अगर मैं करूँगा मुझ पर भी किया जाएगा, इस्लाम वाला करेगा तो उस पर भी किया जाएगा, हिंदू कर उस पर भी होगा। लेकिन जब तक वो पुरअमन हैं, जब तक वो पुरअमन शहरी हैं, उनकी इबादत को रोकने का कोई जवाब नहीं बनता।
اسلام نے بھی اس کا بالکل بھی منع نہیں کیا، قطعاً اسلام میں اس کی پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ میرے دوستو، کہ ناظرین، صرف شراب کی بوتل توڑ دینے سے شراب پینے والے ختم نہیں ہو جاتے۔ شراب پینے والے ختم کرنے کے لیے آپ کو شراب کے نقصانات بتانے ہوں گے، ایکسپلین کرنا ہوگا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور پھر عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ خراب ہے۔ اگر کسی بھائی کو، کسی دوست کو ہندوؤں کے مندر بننے پر اعتراض ہے اسلام آباد میں یا پاکستان میں کہیں بھی، تو پھر ہم کو کیا چاہیے؟ صرف اعتراض کر دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اعتراض کر دیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اعتراض کر دیا تو ہم ونر ہو گئے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں اصل میں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنا کردار ایسا کریں کہ وہ لوگ ہندوازم سے تائب ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں، ہماری طرف آئیں۔ اور اللہ ماشاءاللہ اگر میں یہاں پہ عرض کروں گا تو کچھ بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ میں تو ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو شاید مشکل میں ڈال دیں گے۔ دوسری قومیں اللہ سے شکایت کریں گی کہ یا اللہ ہم نے کم تولا تو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ہم نے قوم لوط والا فعل کیا تو ہم پر آگ کے انگارے برسائے گئے، ہم نے شرک کیا، قوم نوح والا کام کیا تو ہم سیلاب کی نظر کر دیے گئے، ہم نے اگر کم تولا تو ہم صفحہ ہستی سے یوں مٹا دیے گئے جیسے کہ ہم کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو یا اللہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں کون سا وہ کام ہے جو ہم کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس وقت سوچیں ذرا، میری وجہ سے، میرے کسی غلط عمل کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہم مندروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مندر ایک ہو جائے یا 10 ہو جائے یا 20 ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی اپنی عبادت کسی نے کرنی ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی بھائیوں، ناراض نہ ہوں تو میں ایک عرض کر دوں، ویسے بھی ہم نے پاکستان میں کون سا ایک دین رکھا ہوا ہے یار؟ مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد اہل سنت والجماعت کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ بھابھیوں کی ہے، یہ اہل حدیث۔ ہم نے مسجدوں کے باہر کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت دبئی سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ دبئی میں مسجد میں جاتے ہیں اور ایک بندہ رفع دین کر رہا ہوتا ہے، ایک بندہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ زیر ناف ہاتھ باندھے ہوئے ہے، ایک بندہ جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہے۔ کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، ایک ہی جگہ پہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو پاکستان میں ویسے بھی بانٹ کے رکھا ہوا ہے۔ دوسرے اگر دیکھیں گے، ہمارے عمل کو اگر دوسرے دیکھیں گے، ہم ہر فرقے والا کسی سے پوچھیں تو وہ دوسرے کو کافر سمجھتا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتا، لیکن ہم ایک دوسرے کو خود مسلمان نہیں سمجھتے۔ مندر گرا دینے سے، مندر روک دینے سے، مندر کی تعمیر روک دینے سے ہندوازم ختم نہیں ہو جائے گا، اسلام بڑھ نہیں جائے گا۔ اسلام کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنا عمل بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنا عمل جو ہے وہ درست کرنا ہوگا تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمیں ایک سمبل کے طور پر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، بولیں کہ ہم نے مندر میں نہیں جانا۔ مندر کو روک دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اور ویسے بھی ہمارے اوپر ایک لیبل ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج جب کہ ہندوستان مسلمانوں کو مسجدوں میں آنے سے کشمیر میں روک رہا ہے، پورے ہندوستان میں روک رہا ہے، اور ہم نے اپنے ملک میں یہ کہا ہے کہ بھائی ہر کوئی آزاد ہے اپنی مرضی کی عبادت کرنے کے لیے، ہر کوئی آزاد ہے اپنی مرضی کے اپنے عقیدے سے جینے کے لیے، اور پھر اگر کسی کو کسی کے عقیدے پر اعتراض ہے، اس کے عقیدے پر اعتراض نہیں کرو، ایکسپلین کرو۔ ہاں، اگر کوئی ہندو ملتا ہے آپ کو، آپ اس کو ایکسپلین کریں، اگر آپ کے پاس دین کا نالج ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں، آپ اس کو قائل کریں کہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ کے آئے۔ ویسے ایک بات بتا دوں میں آپ کو،
کہ ज़बरदस्ती किसी को मज़हब उसके मज़हब से रोकना, ज़बरदस्ती अपने मज़हब में लेके आना, ये इस्लाम का बिल्कुल भी नुक्ता नज़र नहीं है। इस्लाम बिल्कुल ये नहीं चाहता। और सीधी सी बात है सर, अगर ऐसा करना मकसूद होता या इसकी गुंजाइश या ज़रूरत होती, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म करूँ इसको, अगर इसकी गुंजाइश होती या ऐसा करना होता, ज़बरदस्ती किसी को मज़हब में लाना होता, तो सर अल्लाह के लिए कुन फ़यकून का इस्तेमाल बहुत अच्छा इस्तेमाल था। अल्लाह कुन फ़यकून के ज़रिए सबको मुसलमान कर देता, सबको हिदायत पे ले आता। वैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह अनआम की आयत नंबर गालिबन 35 में ऐलान भी कर रखा है, वलौ शाअल्लाहु ला जमाअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता। लेकिन अल्लाह का ये मकसद नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे बनो, अपनी मर्ज़ी से बुरे बनो, अपनी मर्ज़ी से आप हिंदू बनो, अपनी मर्ज़ी से मुसलमान बनो, अपनी मर्ज़ी से क्रिश्चियन बनो, यहूदी बनो। फिर जब तुम अपना यहाँ पे गुजारा हुआ वक्त गुजार के मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इंसाफ के कटहरे में लेके आऊँगा और तुमसे एक एक पल का हिसाब लूँगा। उस पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। यहाँ पे हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ किसी को दावत दे सकते हैं, किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, किसी को अपनी दलील अगर हमारे पास को है तो हम अपनी दलील से बंदे को कायल कर सकते हैं। सिर्फ़ यही हमारे बस में है और यही हम कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ यही हमको करना भी चाहिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करता हूँ। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं कोई दूसरी वीडियो भी इंशाअल्लाह रहमान अपलोड करूँगा, जिसमें पूरी तफसील से बात करूँगा। कोशिश करूँगा कि वो लंबी वीडियो करूँ, लेकिन अगर दोस्तों ने इंटरेस्ट शो किया तो मैं दूसरी वीडियो भी इंशाअल्लाह करूँगा। फिर पूरी तफसील से बताऊँगा कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीमात क्या हैं। और हमने तो इस्लाम को पाबंद करके रख दिया है दाढ़ी के अंदर। हमने इस्लाम को पाबंद करके रख दिया है, इतनी दाढ़ी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना। लेकिन दुनिया जो है बहुत आगे जा चुकी है। दीन को समझने के लिए, सवाल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए क्या है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, दूसरा तीसरा भी कर सकता है। ये सवाल था और मैंने कोशिश की है अपनी बसात के मुताबिक इसका जवाब देने की। अगर आप मुतमईन हुए, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।